तो कल अर्धवार्षिक परीक्षा है और हम आज फिनॉल वाले पार्ट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया और बहुत सारे अभिक्रिया लेके आए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया जो कि फिनॉल वाले पार्ट से संबंधित है, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे हम हल करके दिखाएंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इस पार्ट से 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोग हल कर पाओगे। तो किस प्रकार से फिनॉल वाले पार्ट से फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया को हल करना है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो क्या करना है, जब फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो पैराक्रिसॉल व आर्थोक्रिसॉल का निर्माण होता है। ये याद रखना है, बस थोड़ा सा गाइस याद रखना। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया मीन्स जब फिनॉल को किसके साथ, मेथिल क्लोराइड लेना है। फिनॉल तो जानते हो आप लोग, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का ये फिनॉल हो गया। कुछ नहीं करना है, बेंजीन का रिंग के ऊपर OH चिपका देना, ये कहलाएगा फिनॉल। ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। याद रखना है, बेंजीन का रिंग होगा, बेंजीन के रिंग के ऊपर OH लगा देना, वो फिनॉल कहलाएगा। और मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl, ये होता है। और यहाँ पे क्या लिख देना, AlCl3। यहाँ तीर की चिन्ह के ऊपर AlCl3 लिखना है, कैसा वाला, निर्जल AlCl3 लिखना है। निर्जल AlCl3 लिखना भूलना नहीं है, ये याद रखना है। तीर की चिन्ह के ऊपर ये क्या है, फिनॉल है, और यह मेथिल क्लोराइड। तो क्या करना है भाई, एक बार ये आर्थो कहलाता है, एक बार CH3 को आर्थो में लगाना है और एक बार CH3 को पैरा में लगाना है। तो यहाँ पे H है तो -HCl हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार फिनॉल को बना दीजिए आप लोग ऐसा। फिनॉल बनाने के बाद एक बार CH3 यहाँ लगा दीजिए, ये आर्थो है, तो ये कहेंगे आर्थोक्रिसॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्रिसॉल। प्लस लगा के एक बार फिनॉल को और बनाइए, एक बार CH3 को नीचे चिपकाइए, एक बार CH3 आर्थो में, एक बार CH3 पैरा में। तो ये हो गया, ये कहलाएगा पैराक्रिसॉल। चलो नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 बार देखिएगा और क्वेश्चन को जाके पेपर में हल कीजिए। पार्ट का नाम है फिनॉल। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया जब भी आए, किसी भी पार्ट से आए फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया, आंसर ऐसे ही करना है। अब है रीमर-टीमन अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया है इस पार्ट का, दूसरे नंबर की अभिक्रिया है रीमर-टीमन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीमर-टीमन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीमर-टीमन अभिक्रिया। 100% परीक्षा में आएगा, याद रखना है। फिनॉल वाले पार्ट से रीमर-टीमन अभिक्रिया, ये फिनॉल वाले पार्ट से भी आएगा और पहले नंबर के हेलो एल्केन वाले पार्ट से भी यह क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो जब फिनॉल को CHCl3 की उपस्थिति में NaOH, ये क्षार है, NaOH क्षार है, और क्लोरोफॉर्म है CHCl3 याद रखना है। ये तीर की चिन्ह के ऊपर लगाना है कि उपस्थिति में NaOH। जब फिनॉल को CHCl3 की उपस्थिति में NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है।
एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं रीमर-टीमैन अभिक्रिया। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनॉल से संबंधित है, इसलिए फिनॉल वाले पार्ट से, और क्लोरोफॉर्म से संबंधित है इसलिए हेलोएल्केन पार्ट से संबंधित है, तो ये याद रखना है। तो ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। करना क्या है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ये काय का फार्मूला बताओ? ये फार्मूला है तुम्हारा फिनॉल का। काय का फार्मूला हो गया? फिनॉल का फार्मूला हो गया ये है फिनॉल। ये क्या है? ये फिनॉल है ना। रिएक्शन किसके साथ कराना है? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, CHCl3 ऐसा। तो CHCl3 और यहाँ पे आएगा क्या? बेस NaOH, ये रखना है। ये NaOH क्या है? क्षार है, और CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये है क्लोरोफॉर्म, ये याद रखना है। क्लोरोफॉर्म है ये क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ पे H है, यहाँ याद रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके माइनस HCl बना लेगा। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। तो हमको फिनॉल को जैसे का वैसा लिखना है। ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉल O, और यहाँ पे आपने बेस लिया है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Na लिख देना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ CHCl2 हो जाएगा, CHCl2। यहाँ जो CH और यहाँ जो Cl2 बचा है उसको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ के H और यहाँ पे एक Cl HCl बना है, इसलिए अब इसको यहाँ पे बैठाना है। ये आ गया। इसको फिर से क्या देना है? इसको देना है, इसको 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। इसको जो मिला है इसको 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का 2 Na और यहाँ का 2 Cl, तो क्या बन जाएगा? ये बनने वाला है आप लोगों के सामने ऐसा। यहाँ ONA कर देना, और आगे क्या होगा? यहाँ पे है तुम्हारा CH, और यहाँ का जो 2 OH है यहाँ पे लिख देना उसको, 2 OH को यहाँ पे OH2 ट्वाइस लिख देना, OH2 ट्वाइस लिखना है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या मिला? इसको लेके आओ इधर पे। क्या है ये है इस टाइप का, देख लीजिए आप लोग। ये हो गया, यहाँ OH है, मतलब ये हो गया, ONA है, क्या है? ONA है, और यहाँ पे है तुम्हारा CHOH2 ऐसा है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन 2 है, तो H2, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पे हम -H2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? -H2। देखो कहाँ से आया है, देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 हाइड्रोजन को यूज कर रहा हूँ और 1 ऑक्सीजन का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बच गया, तो उसको वहाँ चिपका दीजिए। ये हो गया ONA, यहाँ पे हो गया तुम्हारा CHO, ये हो गया। आगे क्या करो? इसको एसिडिक मीडियम है ना, इसको वर्कअप कराओ H+ से, तो यहाँ पे जो Na है वो हट जाएगा, और ये हो गया। अब यहाँ Na हटाना है तो ये हो जाएगा O और H, ऐसा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे CHO है ही, तो यही है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो बना है ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के एग्जाम में रीमर-टीमैन अभिक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को 2 बार वॉच कीजिएगा और आप लोगों को पेपर बनाना है।